Gautam Gambhir once said कि we want to be a team which can play 2 days at the same time. We want to be a team which can make 400 runs in an inning. अभी तक तो यही प्रूव हुआ है कि we can lose by 400 runs क्योंकि 408 रन से हम हार चुके हैं. और अब तो देखिए एक्स प्लेयर्स ने भी जिनके अगेंस्ट गौतम गंभीर ने बोला था, नेमली सबसे पहले रवि शास्त्री ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है. I'll read out the statement जो रवि शास्त्री ने कहा है. It's so easy to sit back in the com box and podcast and point fingers and criticize coaches and players and talk big until you actually are in the arena. When you step in the real battle, results speak louder than words. Now the whole country knows who has achieved what and who just talks. किसके बारे में बात हो रही है? सबको पता है क्योंकि गौतम गंभीर ने क्या बोला था रवि शास्त्री के बारे में पहले. रवि शास्त्री हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग. He does not know how to win. Who has not won anything. ऐसी बातें करते हैं क्योंकि रवि शास्त्री was defending Virat Kohli and his captaincy record at that point, and he was saying कि Virat Kohli's record as a captain in Test cricket was one of the best India has ever had. अब गलत क्या बोला है इसमें? 2-0 का व्हाइट वॉश लेके आ गए हैं आफ्टर 1 year, जहां न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 3-0 व्हाइट वॉश कर चुके थे अपने आप को, या न्यूजीलैंड ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया था. और होम पे और हम 7 में से 5 मैच हार चुके हैं. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जीते हैं, शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जीते होंगे, बट यू नो वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश आर नो रियल थ्रेट्स. और ओवरसीज टेस्ट मैचेस की बात करें ना करें तो पता ही है हमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है. सो आई डोंट नो, नो सिल्वर लाइनिंग सो फार. और गौतम गंभीर डिफेंड अपने आप को कर रहे हैं. बात करते हैं इसी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के बारे में, थोड़ा एनालिसिस लेते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ. वेलकम संजय जी. हेलो एवरीवन. तो संजय जी देखिए, गौतम गंभीर डिफेंड तो बड़ा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आ गया है. मैं उम्मीद कर रहा था कि जो भी गौतम गंभीर के बारे में मैंने कहा, जो भविष्यवाणी की, वो कहीं गलत हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल गलत नहीं हुई. और गौतम गंभीर रिमेन्स एज स्टबर्न एज एवर, एज म्यूलिश एज एवर, एज स्टूपिड एज एवर. ये बंदा जो है वो केवल अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को लेके और ये बन गया भारत की टीम का कोच. ही डिडंट डिजर्व टू बी देयर एट ऑल. इनके जरा आप स्टेटमेंट याद कीजिए करके, आई वांट टू डिस्ट्रॉय द सुपरस्टार कल्चर ऑफ इंडिया. भाई सुपरस्टार कल्चर को डिस्ट्रॉय करते करते पूरी क्रिकेट ही डिस्ट्रॉय कर दी, पूरी टेस्ट टीम डिस्ट्रॉय कर दी, व्हिच वाज अ ग्रेट टेस्ट टीम. अ ग्रेट टेस्ट टीम which had never lost at home for 12 years. 12 साल से घर पे नहीं आ रही थी, तो उसको आपने 2 सीरीज हरवा दी. एक भी नहीं, 2 सीरीज बैक टू बैक होम सीरीज वो हरवा दिया आपने. गजब का काम किया. और उसके बाद 10 साल के बाद आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हरवा दी. इंग्लैंड सीरीज जो हम आराम से जीतते, वो आपने बराबर करवा दी. क्यों? क्योंकि आपको कुलदीप को नहीं खिलाना था, नीतीश कुमार रेड्डी को वहां भी खिलाना था. ये नीतीश कुमार रेड्डी वाला फिक्सेशन है इसका, ये और मेरे समझ में नहीं आता. भाई कुछ ऐसा है क्या जो हम लोग नहीं जानते? आई डोंट नो. और कुलदीप को इंग्लैंड में नहीं खिलाया क्योंकि वो कह रहे थे कि बैटिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे उसको 3 नंबर पे भी भेजा बैटिंग वो तो कराने खैर के लिए. वो तो भेजा था उसको नाइट वॉचमैन के रूप की में. तरह, बट स्टिल लाइक अब सडनली बैटिंग उसको पसंद आ गई उसकी. अच्छा, वो नहीं, उसने दिखाई भी बैटिंग भाई. अच्छा किया उसने, बॉलें बैटिंग खेला है अच्छी वो. की. यस, मोर देन मेनी प्लेयर्स. नीतीश कुमार रेड्डी ने कुल मिला के अब आप ये देखिए कि ही इज द वन हु कैन बी सेंट अप एज अ नाइट वॉचमैन. यस, और नाइट वॉचमैन में भी उसने भाई बचाया. आउट तो नहीं हुआ कल, आज आउट हुआ, वो बात अलग है. लेकिन वेरी 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 सैड. राहुल द्रविड़ की मेहनत जो है वो इसने बिल्कुल मिट्टी में मिला दी. और ये पहले दिन से दिख रहा था. मुझे तो लग रहा है कहीं कहीं जो है वो बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे, यार इससे ऐसा है जल्दी जल्दी आउट हो जाए तो हो सकता है ये कोच हट जाए. could be because I think there was a lack of belief कि पहले देखिए हमने देखे हैं हिस्टोरिक, हमने कभी comebacks इस तरह देते से हैं. इंडियन टीम को गिव इन करते नहीं देखा. At no point did we look like कि हम ट्राई भी करना चाह रहे हैं in the second innings.
दैट टू ऐसे कोई डीमंस नहीं थे पिच में, ये कोलकाता वाली पिच नहीं थी। तो देखिए नीतीश कुमार रेड्डी ने कुल मिला के 10 रन बनाए 10 रन 10 ओवर और 10 ओवर करे। इससे पहले भी यही करता रहा है। हम्म, पूरी इंग्लैंड की सीरीज नीतीश कुमार रेड्डी के चक्कर में निकल गई। हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी और खिलाया, क्या, फिर वो इंजर्ड हो गया। इट्स टू मच, इट्स टू मच। आई थिंक गंभीर शुड बी सैक्ड ASAP, ASAP। डेफिनेटली, एंड आई थिंक देखिए एक वो भी है कि कैप्टन, हमारा नया कैप्टन है, मे बी ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ येट, अपना जो कहते हैं ना अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहा है। मे बी गंभीर इज डोमिनेटिंग, क्योंकि अभी वो 2 ही फॉर्मेट में कैप्टन है, शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ मैं ऑफ कोर्स, और तीसरे फॉर्मेट में भी सूर्य कुमार यादव कैप्टन है। तो ही इज नॉट बीन एबल टू से, क्योंकि क्या शुभमन गिल, डू यू थिंक ही वुड एग्री विद दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट स्टैम्प ऑफ गंभीर ऑन द टीम। हमने कोच के बारे में इतनी बात कभी की ही नहीं। कोच आप देखिए ना, हमने देखा है राहुल द्रविड़ एज अ कोच, राहुल द्रविड़ एज अ कोच ऑलवेज केप्ट लो प्रोफाइल, और ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बार बार एक्सक्यूजेस लेके नहीं आता था। और ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अचीवमेंट्स अंडर राहुल द्रविड़, तो आप अब क्या कहेंगे? क्या अभी स्टेटमेंट ये आया ना, आई एम द सेम गाय हु आई एम द सेम गाय अंडर हुम इंडिया डिड वेल इन इंग्लैंड एंड वन चैंपियंस ट्रॉफी एंड वन द एशिया कप। डिड वेल इन इंग्लैंड, आई डोंट नो। Did well in England. You managed to draw a series which you should have won. Yes, and won the Champions Trophy and Asia Cup. 371 चेस करवा दिए, 371 चेस करवा दिए भाई ने। क्यों? क्योंकि उस पिच पे जो है वो एक स्पिनर लेके गए भाई साहब। कुलदीप को पूरी सीरीज में खिलाया नहीं तो वो लॉर्ड्स वाला मैच भी नहीं हारते, वो सिराज से तो ज्यादा टुक टुक कर लेता वो। yes. और एशिया कप का तो हम कंपटीशन की बात नहीं करें तो अच्छा है, पाकिस्तान दिए में 3 मैच हराने के लिए। पाकिस्तान को तो यार कोई भी हरा लेगा यार, क्या है। और बाकी तो कंपटीशन था नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित और कोहली अभी भी हैं, एंड वी स्टिल डोमिनेट दैट फॉर्मेट। तो इसमें टिंकरिंग इतनी नहीं चली वहां पे। सो आई डोंट एग्री, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से गौतम गंभीर। That you go and play your natural game। अरे भाई नेचुरल गेम क्या होता है? मिस्टर पंत जो है वो नेचुरल गेम ही खेलते रहते हैं, भूल जाते हैं वो कैप्टन है। अब देखिए एक स्टेटमेंट आया था काफी रिक्वायर्ड, अगर इसी तरह से हारना है तो बेटर लूज विद अ न्यू टीम रादर देन दिस। एग्जैक्टली। और एक ये भी है कि देखिए 40-40 के एवरेज के, आई थिंक वेंकटेश प्रसाद का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, यू हैव प्लेयर्स, ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले इंडिया के टेस्ट मैच हिस्ट्री में कि पीपल हु हैव लेस देन 40 का एवरेज आर प्लेइंग कंटिन्यूअसली। दे वी हैव 4 or 5 प्लेयर्स इन द टीम, ऑलराउंडर्स इंक्लूडेड, जो इंक्लूडिंग साई सुदर्शन आल्सो, हु हैज आल्सो साई सुदर्शन इज द बेस्ट एग्जांपल। जो 40 के एवरेज से कम वाले हम प्लेयर्स बैट्समैन ले रहे हैं, तो यही होगा, बैटिंग फेलियर तो होगा ही। दिस वाज व्हाट वेंकटेश प्रसाद समराइज्ड, आई एम समराइजिंग व्हाट ही सेड। बट मैं आपसे एक स्टेटमेंट इस पे बारे में लेना चाहता हूँ, जो देखिए 4th डे के बाद आया, जो साउथ अफ्रीकन कोच का स्टेटमेंट की वी वांटेड इंडिया टू ग्रोवल। अब काफी डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट है, टोनी ग्रेग ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट दिया था, एंड विच वाज काफी रेसिस्ट, सपोज्ड टू बी रेसिस्ट एट दैट टाइम। तो मैं नहीं मानता कि वो ही वाज ट्राइंग टू बी रेसिस्ट हियर, बट अनफॉर्चुनेट जो टोन है और जो यूज किया टर्म, नहीं करना चाहिए था। बट इन द एंड ही वाज ट्राइंग टू से कि ही वांटेड इंडिया टू सफर, ही वांटेड इंडिया टू ह्यूमिलेट इंडिया इन इंडिया, एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन। इसमें कोई गलत नहीं है, ह्यूमिलेट ही हो गए हम, 2-0 हार गए। 27 साल बाद पहली बार, 25 साल बाद पहली बार साउथ अफ्रीका हैज वन अ सीरीज इन इंडिया, और टेम्बा बवुआ इज डूइंग ग्रेट। तो how can it be a wrong statement in a sense कि उन्होंने जो कहा किया? South Africa तो you cannot accuse them of racism. After all, they have Temba Bavuma as their captain. I think अच्छा उसने किया भी, जब टॉनी ग्रेग ने तो सीरीज के पहले जो है वो एक एरोगेंट वो मारा था, उसके बाद में तो उसको जो है वो that was definitely racist। इसने तो भाई इंडिया को रगड़ने के बाद बोला है कि हमने रगड़ दिया। बेसिकली ये कह रहा था कि हम रगड़ना चाहते थे, इनको रगड़ दिया हम। अब बताओ, मतलब स्पिन नहीं खेली जा रही है,
अनदर पर्सन आई वुड लाइक टू, जो हम काफी सपोर्ट करते हैं उसको, ध्रुव जुरेल को, उसने इंडिया ए के अगेंस्ट अच्छा किया एंड ही हैड बेयरली 20 भी नहीं बने एक भी इनिंग्स में, और काफी पुअर शॉट सिलेक्शन भी था। आपको क्या लगता है, जगह बनती है अब उसकी? ध्रुव जुरेल को तो अभी भी मैं आई गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि आई हैव सीन ध्रुव जुरेल टेकिंग इंडिया टू विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस. So definitely he has temperament. So anybody can get two good balls. लेकिन there is no excuse for people like Rishabh Pant or people like Sai Sudarshan and Nitish Reddy, of course. स्पेशली जो फर्स्ट क्लास में भी जिनका एवरेज कमी है, आई डोंट नो अबाउट ऋषभ पंत बट आई नो अबाउट नीतीश एंड साई सुदर्शन. 40 से बिलो का एवरेज है, जहाँ पे वी नो होम कंडीशंस में सरफराज एंड करुण नायर एंड व्हाट्स हिज नेम, चेन्नई सुपर किंग कैप्टन, ना बोल रहा हूँ मैं, वो सारे जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनकी जगह आप ऑलराउंडर्स को खिलाए जा रहे हैं. अब वी बीटन दिस ड्रम, अब इनफ, आई डोंट नो, आई थिंक इनफ इज इनफ. टेस्ट मैच में anyway, अब क्या बोले लोग, उसको ग्रेग चैपल की याद दिला रहे हैं कि भैया ग्रेग चैपल बनाया था कैप्टन, एंड ही वेंट अराउंड एंड इन हिज एरोगेंस ही स्टार्टेड टिंकरिंग विद द बैटिंग ऑर्डर एंड स्टार्टेड टिंकरिंग विद द प्लेयर्स, ट्राइड टू फिनिश गांगुलीज करियर, और ये सब करने में उसने पूरा ही टुक इंडिया टू रॉक बॉटम. अब ये भाई साहब जो है ये ग्रेग चैपल के इंडियन अवतार हैं. बिल्कुल. आई थिंक अमंग्स ऑल ऑफ दीज सबसे स्मार्ट लोग निकले हैं अभी तक रवि अश्विन. उसने एक तो मैच में ही पता कर लिया कि भाई क्या होने वाला है यहाँ पे, मैं इससे पहले ही निकल लेता हूँ. वी नो व्हाट हैपेंड इन ऑस्ट्रेलिया, ही सडनली रिटायर्ड. समथिंग वुड हैव हैपेंड, ऑफ कोर्स वी नो. रोहित शर्मा ने उसको एक मैच खिला दिया, वरना ही वाज अबाउट टू रिटायर बिफोर दैट आल्सो. और उसके बाद कोहली एंड रोहित आल्सो वेंट, एंड सम पीपल including us, we said it was about time, but we can see there's a gap now in leadership. One person is completely dominating and this is the result. अरे वो पॉलिटिशियन भैया, वो एमपी रहा है ना, वो अपनी पॉलिटिक्स से आया है, वो कोई डिजर्विंग मेरिट पे थोड़ी बना है वो कोच. टाइम टू किक हिम आउट, किक हिम ऑन द बट, थ्रो हिम आउट. जो आप बता रहे थे संजय जी पहले कि he came through with the help of अरुण जेटली जी. हाँ, वो अरुण जेटली जी के टाइम पे वो कैप्टन था. अरुण जेटली जी टीडीसीए के प्रेसिडेंट थे. ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन बीजेपी, तो इसको टिकट दिलवा दिया, ये एमपी बन गया. एमपी भी बना रहा और जाके केकेआर का वो भी मेंटर करता रहा, मेंटरिंग सेंटरिंग सब ये तमाशे में. सो ही हैज एक्चुअली, बीसीसीआई इज टू ब्लेम. व्हाई आर दे अलाउइंग पॉलिटिक्स टू गेट इनटू बीसीसीआई? Exactly. कम से कम कोचेस और सेलेक्टर्स में तो पॉलिटिक्स नहीं खेली जाए. And this is the result. Highly disappointing. देखते हैं अब क्या होता है. अब the problem now is little bit कि देखिए इसके बाद एटलीस्ट आई थिंक 8-9 महीने तक कोई टेस्ट मैचेस नहीं है. इंडिया विल बी बिजी विद वाइट बॉल क्रिकेट. अभी ये वर्ल्ड कप आ जाएगा, आईपीएल आ जाएगा, ओडीआई खेलने वाले हैं अभी हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. तो होपफुली लेसन्स विल बी लर्नड, कुछ तो होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फिर से हम चौथे नंबर पे तो थे ही, अब तो और पता नहीं कहाँ होंगे. आई हैवंट चेक द लेटेस्ट. हम छठे सातवें पे पहुंच गए. सुनो, चलिए पाकिस्तान के नीचे पहुंच गए. वी हैव गॉन बिलो पाकिस्तान. Oh my God, that's the worst. Can't be worse than that. ये देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है. संजय जी, विल कीप अ ट्रैक ऑफ दिस. अब ओडीआई सीरीज है, विल ऑफ कोर्स कीप फॉलोइंग दैट. एंड व्यूअर्स को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि we have reached 15,000 subs and we have a lot more content on our channel which includes some short videos and covering other sports. अभी हमने लक्ष्य सेन की बात की, जिसने बैडमिंटन में इंडिया को एक अपने लिए मेडल, इंडिया को तो नहीं बट अच्छा किया सुपर 500 में, उस पर भी हमने एक वीडियो डाला है. सो गो चेक इट आउट. लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, बताइए आपको क्या लगता है. थैंक यू संजय जी वंस अगेन. थैंक यू फॉर हैविंग मी. तो व्यूअर्स, अब कहाँ से शुरू की जाए, खत्म की जाए बात. इस वी ऑल नो हाउ डिसअपॉइंटिंग दिस इज. साउथ अफ्रीका से हारना फर्स्ट टाइम. देखिए, टेम्बा बबूमा की बात करूंगा मैं. 27 साल में पहली बार उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई साउथ अफ्रीका को. बेसिकली
पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट जिताया 27 साल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जिताई, और 25 साल में पहली बार वो इंडिया में एक सीरीज जीत के जा रही है साउथ अफ्रीका की टीम। दे आर नाउ द जायंट किलर्स कह सकते हैं, और अब दे अराइव बैक, बिकॉज थोड़ा पीछे था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बस नाउ हैव दे मेड एंट्री इनटू द बिग 3, बिग 4 होगा, हु नोज, बट जिस तरह से इंडिया को हराया लग तो यही रहा है। एंड क्या लगा गौतम गंभीर के साथ, भाई क्या करना चाहिए, कहीं जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए? एवरीवन सेज दिस इज इनफ एटलीस्ट फॉर रेड बॉल क्रिकेट, एंड वाइट बॉल में भी आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी तक हुआ है। लेट अस नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक, क्या रहा इस मैच का, और किसका परफॉर्मेंस आपको पसंद आया, कोई भी सिल्वर लाइनिंग थी इसमें? लेट्स डिस्कस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।